यहां से आपका एमपी कांग्रेस का है या भाजपा का है? यहां का एमपी कौन है? भाजपा का है ना? भाजपा का एमपी है यहां से, है ना? आप जिताए उसको, आप वोट दिया उसको, फिर कौन वोट दिया उसको? आसमान से तो लोग नहीं आए होंगे, जमीन से तो निकल कर नहीं आए होंगे। यही कांग्रेसियों ने उसको वोट देकर जिताया, यही कांग्रेसियों ने उसको वोट दिया। अरे 4 साल पहले विधानसभा के चुनाव हुए, आप सत्ता में आ गए, 3 महीने के बाद पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ तो पूरे के पूरे भाजपा वाले जीत गए। हम थे यहां पर, अब बोल रहे नहीं ओवैसी आया है, वोट काटेगा, फुला काटेगा। अरे मुझसे इतनी तकलीफ क्यों है तुमको? मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। आपको इस पर गौर करके मेरी आपसे दरमंदाना अपील है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए। मैं किसी समुदाय के, किसी मजहब के खिलाफ ना था ना कभी रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। हां, मुझे फख्र इस बात का है कि मुसलमान हूं मैं, और मुझे फख्र इस बात का रहेगा कि मैं इस भारत का अव्वल दर्जे का शहरी हूं। मगर यह मुझसे कोई आकर नहीं कह सकता कि तुम सिर्फ वोट डालने का काम करो। मैं किसी के घर का गुलाम नहीं हूं कि मैं तुमको सिर्फ वोट डालकर तुम्हारे घर की चपरासी या गुलामी करूं। अब वक्त आ चुका है नौजवानों कि आप अपनी आवाज को, अपनी ताकत को जमहूरी तरीके से लोकतंत्र में अपनी ताकत को दिखाएं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने पार्लियामेंट में संविधान बनाकर पेश किया तो बाबा साहेब अंबेडकर ने यह भी कहा था कि मैंने तो तुमको वोट डालने का इख्तियार दे दिया। बाबा साहेब ने कहा कि मैंने तुमको संविधान में फंडामेंटल राइट्स दे दिए। और मगर बाबा साहेब ने एक पैगाम दिया तमाम कमजोरों को, मजलूमों को, कि देखो मैंने भारत के आईन में, संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी की बात की, इक्वालिटी की बात की, फ्रेटर्निटी की बात की, जस्टिस की बात की, इंसाफ की बात, मसावात की बात, भाईचारगी की बात, आजादी की बात बाबा साहेब ने की। और बाबा साहेब ने कहा कि अगर इसको हासिल करना है, तुमको मसावात हासिल करना है, इंसाफ हासिल करना है, भाईचारगी हासिल करना है तो सियासी ताकत बनो। अगर आप सियासी ताकत नहीं बनेंगे तो बताओ आज से 20 साल के बाद ये जो मासूम 9-10 साल के बच्चे, क्या तुम उनकी आंख में आंख डालकर बोल सकोगे कि हमने तुम्हारे मुस्तकबिल को अच्छा बनाकर छोड़ा? असदुद्दीन ओवैसी, जमील आज अगर आपके इलाके में आए, अल्लाह बेहतर जानता कि हम अपनी शोहरत के लिए नहीं आए हैं। ये लड़ाई मुस्तकबिल की लड़ाई है, ये लड़ाई आने वाले नस्लों की लड़ाई है, ताकि वो तकालीफ जो आप और हमने अपनी जवानी में सहे, वो ये नस्ल को तकालीफ का सामना ना करना पड़े। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि राजस्थान में महंगाई, पूरे देश में राजस्थान में महंगाई अपनी उरूज पर है। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमानों को छू रही हैं। नौजवानों का बेरोजगारी, उनका मुकद्दर अशोक गहलोत की सरकार और भाजपा की मोदी सरकार ने बनाकर रख दिया। आप बताइए कि मोदी ने जीएसटी के नाम पर पेंसिल के ऊपर भी जीएसटी लगा दी। पेंसिल के ऊपर, माने वो जो मासूम बच्चा स्कूल को जाएगा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल लिखेगा, तो पेंसिल के ऊपर देश के प्रधानमंत्री ने उस पर भी जीएसटी लगा दी। शमशान घाट नया बनाएंगे, उस पर भी जीएसटी है। यानी जिंदा रहे तो भी जीएसटी, मरे तो भी जीएसटी। बच्चा स्कूल को जाएगा तो जीएसटी, चावल का पैकेट खोला जीएसटी, दाल का पैकेट खोला जीएसटी, तेल का डब्बा खोला जीएसटी। भारत के प्रधानमंत्री, आपका नाम जीएसटी रख देना चाहिए। आप कुछ छोड़ ही नहीं रहे, अब सिर्फ सांस लेना बाकी है। हो सकता है कि
भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री, उनकी पार्टी बोलेगी कि आप सांस ले रहे हैं राजस्थान में, तो उस पर भी जीएसटी लगा देंगे। आप बताइए क्या देश का हाल करके रख दिए। बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि पूरी दुनिया में, पूरी विश्व में अगर कोई नौजवान बेरोजगार है, सबसे ज्यादा तो भारत में है। जब वो नौजवान रोजी पूछता है तो उससे कहते हैं कि तू लग जा, गौरक्षक बन जा। जब पूछता तनख्वाह नहीं मिल रही तो कहते हैं पीलू खान को तो मार दे। बताइए आप फिर देश को किस राह पर भारत के प्रधानमंत्री और भाजपा लेकर जा रही है। मदरसों का सर्वे होता है, अरे क्या मिलेगा मदरसों में आपको, सिवाय कुरान के, हदीस के कुछ नहीं मिलने वाला है मदरसे में आपको। अगर आप भी पढ़ लेंगे तो आप भी हिदायत याफ्ता हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मगर मदरसों का सर्वे कराएंगे, बुलडोजर चलाएंगे। आसाम में मदरसों को भाजपा तोड़ रही है, क्या कहकर के आतंकवादी लोगों से इनका ताल्लुक था। अरे अगर किसी पढ़ाने वाले का आतंकवादी से ताल्लुक था तो मदरसा क्यों तोड़ा तुमने? मदरसा क्यों तोड़ा तुमने? मदरसे को तोड़ते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं इस बात को कि ट्रिपल तलाक का मसला आया, सबसे ज्यादा ट्रिपल तलाक का दलाइल के साथ अगर पार्लियामेंट में खड़े होकर किसी ने उसकी मुखालिफत की तो उसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन था। क्या ये कांग्रेस और ये सब लोग कुछ बोले? कुछ नहीं बोल सकते। इनको मालूम कि इनकी जरूरत नहीं है, सब मसले मसाइल पर बोलना इनका काम नहीं है। और आज देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी में तो माशाल्लाह सर्कस बना हुआ है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी सर्कस का मंजर पेश कर रही है। मुख्यमंत्री का एक मंत्री कहता है कि राजस्थान में सिर्फ ना दो नारे लग सकते हैं कि राजीव गांधी हमारे और अशोक गहलोत डैश डैश है। क्या बात है, अशोक गहलोत मुर्दाबाद बोलना क्या गुनाह होगा? अरे जब हम खड़े होकर नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद बोल सकते तो अशोक गहलोत मुर्दाबाद भी बोलेंगे। क्या करना है करके दिखाओ तुम। मैं बोला हूं, दिखाओ क्या करोगे तुम। इनके कांग्रेस के जनसभा में चप्पल जूते फेंके जा रहे हैं। हमारी जनसभा नहीं हो सकती मगर तुम्हारी जनसभा में चप्पल जूते फेंके जाएंगे। कोई इनका मंत्री कहता है कि जब मेरा एक दिन आएगा मैं उसको सबको खत्म कर दूंगा। तो ये कांग्रेस पार्टी में माशाल्लाह दबाकर अंदरूनी कुश्ती चल रही है। बीजेपी में भी चल रहा है मामला दबा के। महारानी कह रही कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगी, अमित शाह उनको देखते भी नहीं है पलट के। अब हमारे आज के भाषण के बाद तो भाजपा कांग्रेसी बैठकर बोलेंगे कि बेटा आज चाय पी लेंगे। दोनों चाय पीकर बोलेंगे कि इसको कैसा रोकेंगे अब, क्योंकि ये अंदर की बातें जनता के सामने रख दे रहा है हमारी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप देखेंगे कि अभी आप टीवी पर आया कि मोदी जी ने चीता लाया है भारत में। माने चीता लाया है, उसको छोड़ेंगे भारत में। अरे भाई साहब, मोदी जी से जब चीन के बारे में पूछा जाएगा तो चीता की ज्यादा रफ्तार में मोदी जी भाग जाएंगे। जब मोदी जी से पूछा जाएगा देश के युवाओं की नौकरी कहां गई, मोदी जी चीता को भी पीछे छोड़ देंगे। कि हमारी जमीन पर चीन की फौज कब्जा करके बैठी है। 50,000 हमारी फौज चीन की फौज में आंखों में आंखें डाल रही है, डेप्सांग और डेमचाक में, मगर वहां पर कोई बात ही नहीं करेंगे। अरे भाजपा वालों, ये कैसा तुम्हारा राष्ट्रवाद है कि तुम चीन का नाम लेने से डरते हो? और हम दिख जाते हैं ये जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है। चीन जिम्मेदार नहीं है, मगर चीन के बारे में कुछ नहीं कह रहे। और हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री अब समरखंड जा रहे हैं। एससीओ के समिट में हो सकता है कि शी जिनपिंग से गले भी मिल ले। क्या फर्क पड़ता है? मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि आप एक सियासी ताकत बनकर उभरिए। जब तक आप अपने वोट हासिल नहीं करेंगे, और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अगर आप मुत्तहिद हो जाएंगे तो 36 बरादरी के लोग भी आपके साथ आ जाएंगे। मगर आप मुत्तहिद होना ये शर्त अव्वल है। अगर आप मुत्तहिद हो जाएंगे, हमारे दलित भाई हमारे साथ खड़े होंगे,
आप बताइए कि कौन सी दुनिया में भारत है। मेघवाल नामी एक बच्चा जालोर का स्कूल में पानी पीता है तो पानी पीने के नाम पर उस मेघवाल बच्चे की जान ले ली जाती है। हम 2022 में, हम 1822 में नहीं है। इस मौजूदा दौर में एक दलित बच्चे को सिर्फ पानी के बर्तन को हाथ लगाने पर उसकी जान ले ली जाती है। मैं हमारे दलित भाइयों से भी अपील कर रहा हूं कि आप हमारे साथ आइए, आप हमारा साथ दीजिए। और मैं हमारे दलित भाइयों से कह रहा हूं कि आप सिर्फ हमारा हाथ पकड़ो, हम आपको हमारे कंधों पर बिठाकर इंशाअल्लाह कामयाब करवाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही